नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आज हम आपको झांसी का एक ऐसा इलाका दिखाने के लिए लाए हैं जो गोविंद चौराहे पर बना हुआ है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है मड़िया महादेव का मंदिर। हम आपको इसको लेकर एक विशेष खुलासे की जानकारी भी देंगे, यहाँ के मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। यहाँ जब देख सकते हैं आप गोविंद चौराहे से थोड़ा जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है मड़िया महादेव का मंदिर और यहाँ से यह रास्ता अंदर मंदिर की तरफ जाता है। तो आइए चलते हैं मंदिर में। ये पतली गली में ये जो इलाका है, आपको बता दें कि ये इलाका पिछले काफ़ी समय पहले अतिक्रमण की चपेट में था और इसको लेकर झांसी के जो विधायक हैं रवि शर्मा समेत तमाम संगठनों ने यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद फिर यह इलाका पूरी तरह से अब अतिक्रमण मुक्त हो गया है। इसके अलावा एक बात और की जानकारी दे दें, वो भी शायद आपके संज्ञान में हो, लेकिन बता दें वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जब वह मुख्यमंत्री नहीं थे तब वह इस मंदिर में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यहाँ आना चाहते थे झांसी, लेकिन उनको फिलहाल आने से रोक दिया गया था। आज वह यहाँ मंदिर में आ चुके हैं। पूर्व के दिनों में यहाँ आए और भव्य तरीके से उन्होंने यहाँ पर जलाभिषेक भी भगवान भोलेनाथ का किया था। इन पतली पतली गलियों से होते हुए मंदिर अंदर की तरफ जाने वाले रास्ते में आपको अंदर हम मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे, भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे और यहाँ आसपास जो कई सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके बारे में भी आपको दिखाएंगे। और जो खास जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, वो बहुत अहम जानकारी है। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि वो जानकारी जानकर आपको भी बड़ी हैरानी होगी। इस मंदिर के सुंदरीकरण से लेकर यह जानकारी जुड़ी हुई है। गलियों से होते हुए अब आप मंदिर परिसर की तरफ आ गए हैं, जहां आप देखेंगे तो सामने आपको मंदिर का जो गुंबद है वह नज़र आने लगे। आसपास कई सारे यहाँ पर जो मंदिर के जो प्राचीन मंदिर हुआ करते थे उनकी आज भी कुछ प्राचीन इमारतें यहाँ पर हैं, जिनमें मेन सामने ये देख सकते हैं ये भगवान महादेव जी का मड़िया महादेव का मंदिर है, जिसमें सामने लिखा हुआ है कि यह पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित। और यहाँ पे आसपास आपकी जो प्राचीन गोसाई काल के समय की ये मणियाँ हैं, जो देवी देवताओं से यहाँ पर इनकी मूर्तियाँ हैं वो अंदर रखी हुई हैं। हम आपको एक अहम जानकारी जो देना चाहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप जब सुनेंगे तो आपको भी बहुत हैरानी होगी। दरअसल जो झांसी के जो विधायक हैं रवि शर्मा, उन्होंने बताया है कि 2013 में उनके पास से कन्नौज में बंद जेल में बंद कन्नौज की जेल में बंद एक यूसुफ नाम के कैदी ने एक लेटर भेजा था, जिस लेटर में इस मंदिर के चारों तरफ का पूरा नक्शा था और किस प्रकार से यहाँ का सुंदरीकरण किया जा सकता है उसको लेकर पूरा प्लान बनाकर उस कैदी ने भेजा था। ये मंदिर जो अभी आप देख रहे हैं इसमें फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी कुछ सुंदरीकरण का काम हो चुका है। पहले यहाँ पर पूरी तरह से प्राचीन नज़र आता था, लेकिन अब यह बदल गया है, थोड़ा सा खूबसूरत बन गया है और भी इसके काम होना है। ये सामने मड़िया महादेव जी की जो मूर्ति है ये देख सकते हैं आप। सावन के महीने में, इस समय सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में हम आपको यह मूर्ति के दर्शन करवा रहे हैं। इस मूर्ति पर बीते कुछ महीने पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी यहाँ आकर जलाभिषेक कर चुके हैं, पूजा अर्चना कर चुके हैं। मंदिर के आसपास का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं जो देखेंगे आप। तो यहाँ जैसा कि मैं बता रहा था, जो कन्नौज में जो कैदी यूसुफ नाम का था, बंद था, उसने 2013 में झांसी के विधायक रवि शर्मा को जो चिट्ठी भेजी थी वो रवि शर्मा ने मीडिया वालों को भी दिखाई है और बताया है कि यहाँ कैदी के द्वारा आसपास के पूरे इलाकों को इंगित करते हुए किस प्रकार यहाँ सुंदरीकरण का काम किया जा सकता है उसको पूरा नक्शा बनाकर भेजा है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर कॉरिडोर बनने का काम होना है, जिसको लेकर नगर विधायक रवि शर्मा ने बताया कि इसकी तैयारियां चल रही हैं और भव्य तरीके से यहाँ चारों तरफ एक बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें मंदिर पूरी तरह से सारे मंदिर संरक्षक होंगे। इसके आसपास का ये पीछे का जो इलाका देख रहे हैं मंदिर का, वो यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको। आसपास की बस्ती यहाँ पर नज़र आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो प्राचीन काल की जो मणियाँ हैं
जिन्हें इसी वजह से इस इलाके को मड़िया महादेव का मंदिर कहते थे। ये प्राचीन काल में मड़ियाँ बनाई जाती थीं। एक स्थान पर कई सारी जो आपको मड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इसकी कलाकृतियाँ बहुत खूबसूरत हैं। इनकी नक्काशी जिसे देखने के बाद आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। इस प्रकार की कलाकृतियों से यह बनाए जाते थे, बेहद खूबसूरत तरीके से, और इतने मजबूत हैं कि सदियों तक इनका कुछ नहीं बिगड़ना है। लेकिन इनकी नक्काशी देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हम ये दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं मंदिर, जो मड़िया महादेव जी का मंदिर है, उसकी आप चारों तरफ की जो डिज़ाइन दिख रहे हैं वो आपको नज़र आएगी। इसके साथ में यहाँ पर जो कितनी खूबसूरती से नक्काशी मंदिरों की मड़िया में की गई है वो है। बताते हैं कि ये गोसाई काल से पहले के हैं। झांसी में जो गोसाई काल था उस समय की ये मंदिर की मड़ियाँ हैं। कई सारी एक साथ एक जगह पर मड़ियाँ आपको मन को मोहती हैं। जिस समय यहाँ पर सुंदरीकरण का कार्य होगा, कॉरिडोर बनने का कार्य होगा, उसके बाद यह मड़ियाँ कितनी खूबसूरती से नज़र आएंगी ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ा खुलासा हमने आपको बताया है कि यूसुफ नाम के कैदी ने जो 2013 में नगर विधायक रवि शर्मा को चिट्ठी जेल से भेजी थी वो दिखाई है उन्होंने, और कहा है कि निश्चित तौर पर यूसुफ शिव भक्त रहा होगा। हालांकि बताते हैं कि अब उसकी मौत हो गई है, लेकिन उस नक्शे को आज भी रवि शर्मा रखे हुए हैं। और यहाँ पर जब भी इसके विकास का कार्य होगा, मंदिर के कॉरिडोर बनने का कार्य शुरू होगा, तो उस नक्शे से काफ़ी कुछ देखा समझा जाएगा। यहाँ जो मंदिर की नक्काशी देखेंगे, या जो मुख्य मंदिर है मड़िया महादेव का, उसकी नक्काशी आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से की गई है। आज भी सदियों के बाद भी इतने अतिक्रमण झेलने के बाद भी यह मंदिर की दीवारें अपने प्राचीन रूप में नज़र आती हैं। इनकी कलाकृतियाँ जो दीवार पर उकेरी जाती हैं वो खूबसूरत तरीके से नज़र आ रही हैं। और कई सारी जगह पर इनके खूबसूरत बनाने की ज़रूरत भी महसूस की जा रही है, और यह काम जल्द होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, नगर विधायक रवि शर्मा ने कहा भी है कि हम जल्द ही इस इलाके के जो कॉरिडोर बनने का काम है उस पर अमल करेंगे। तो फिलहाल आपको हमने झांसी का एक चर्चित, जो काफ़ी चर्चाओं में रहा इस मंदिर में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्हें एक बार रोक दिया गया था, लेकिन वह फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जलाभिषेक भी कर चुके हैं, भगवान की पूजा अर्चना भी करके यहाँ भव्य तरीके से यहाँ पर एक रथ यात्रा के रूप में भी यहाँ से निकले थे। तो यह मंदिर एक बार फिर से आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लें। यह बहुत प्राचीन, सिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है भगवान महादेव का। यह मंदिर हमने आपको जो दिखाया है, जिसमें आपको हमने बताया है कि किस प्रकार से जो कन्नौज की जेल में बंद कैदी यूसुफ था, उसने झांसी के विधायक रवि शर्मा को जो चिट्ठी 2013 में भेजी थी, यानी आज से 10 साल पहले उसने जो 13 में चिट्ठी भेजी थी, उसमें उसने किस तरीके से इस मंदिर के आसपास की डिज़ाइन को चिन्हित किया था, किस तरह से पूरे चिट्ठी में बताया गया था, नक्शा पूरा बनाकर भेजा था रवि शर्मा के पास। वो नक्शा आज भी उनके पास रखा हुआ है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी यह नक्शा दिखाया है। ये जो आपकी यहाँ की मड़ियाँ हैं वो देख सकते हैं आप, प्राचीन रूप में हैं और कुदरती रूप में आपको नज़र आती हैं। तो फिलहाल इस मड़िया महादेव को लेकर हमने आपको कई विशेष जानकारियाँ दी, मंदिर के दर्शन भी कराए, और जब भी इस मंदिर के सुंदरीकरण का काम शुरू होगा, कॉरिडोर बनने का काम शुरू होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे कई सारे जो दर्शक हैं वो देखना चाह रहे थे कि झांसी का मड़िया महादेव का मंदिर कैसा है, क्योंकि इस मंदिर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं पूरे देश और विदेश में भी रही हैं। तो फिलहाल यह मंदिर के हमने आपको दर्शन कराए, कई खूबसूरत जानकारियाँ दी। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।